नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया कि जब भी कोई प्लेन आसमान में उड़ रहा होता है तो उसके पीछे एक लंबी सी सफेद रंग की धुएंधार पट्टी बन जाती है। लेकिन ये पट्टी जो है कुछ ही मिनटों में गायब हो जाती है। कभी कभी तो आधे घंटे तक रह जाती है, कभी कभी तो काफी देर तक रह जाती है। ऐसे लगता है कि मानो आसमान में लंबे लंबे बादल आ गए। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि जो ये धुएंधार दिखाई देता है वो प्लेन के इंजन से निकलने वाला धुआं है, तो आपकी सोच गलत है। अगर ये इंजन से निकलने वाला धुआं नहीं है तो आखिर क्या है, आखिर ये कैसे बन जाता है। वैसे दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा देखकर यही सोचेगा कि ये इंजन से निकलने वाला धुआं है, लेकिन इसके बनने का पीछे का एक साइंटिफिक रीजन भी है और इसका नाम रखा गया है दोस्तों कॉन्ट्रेल्स। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये कैसे बनता है, क्या कारण होता है इसके बनने के पीछे, इसके ऊपर से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हमारे जितने भी वीडियो हैं वो आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। तो चलिए आप अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। देखो दोस्तों, जब हम धरती के धरातल पे होते हैं तो वहाँ का तापमान लगभग 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। आपको शायद यकीन न होगा कि अगर हम 80 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाए तो लगभग टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर ऊंचाई लगभग 15 से 20 किलोमीटर की हो तो लगभग टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस माइनस में रहता है। सही सुन रहे हो दोस्तों, टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है आसमान में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं। लेकिन बात क्या है कि जब हम 100 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं या 500 किलोमीटर के ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाता है। ये टेम्परेचर घटता है और बढ़ता है, इसके पीछे का अलग रीजन है, इसको हम अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अभी अपने टॉपिक पर बने रहते हैं। इस वजह से दोस्तों, जब भी कोई प्लेन 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है तो प्लेन के जेट इंजन से निकलने वाला एग्जॉस्ट गैस और वाटर वेपर जो है काफी प्रेशर में निकलते हैं। जैसे ही एग्जॉस्ट गैस और वाटर वेपर निकलते हैं तो वहाँ के वायुमंडलीय टेम्परेचर -30 से -50 डिग्री सेल्सियस के संपर्क में आ जाते हैं। इससे होता क्या है कि वाटर वेपर जो है वो तुरंत एक आइस क्रिस्टल में चेंज हो जाते हैं। जैसे हम ठंडी के मौसम में देखते हैं कहीं कहीं पे छोटे छोटे आइस क्रिस्टल जो है हवा में उड़ रहे होते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है ठंड के मौसम में। जैसे ठंड का मौसम आ जाता है और हमारे मुंह से निकलने वाला हवा जो है उसके साथ वाटर वेपर रहता है और जैसे ही बाहर आता है वैसे ही ठंडा होने लगता है और आइस क्रिस्टल में चेंज हो जाते हैं, छोटे छोटे आइस क्रिस्टल में। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, जेट इंजन से निकलने वाला वाटर वेपर और एग्जॉस्ट गैस जो है तुरंत जम जाते हैं और हम जब धरती पर से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है लंबी सी सीधी रेखा बनती हुई जा रही है और हम लोग सोचते हैं कि ये प्लेन से निकलने वाला धुआं है। शायद अब आप समझ गए होंगे आखिर ये कैसे बन जाता है, लेकिन इसके बनने के पीछे का कई और कारण हो सकते हैं। लेकिन जो वाटर वेपर जो क्रिस्टल के रूप में बन गए हैं, धीरे धीरे ये फैल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दूर से दिखाई देना बंद कर देते हैं। यही वजह है कि दोस्तों, जब भी सफेद पट्टी बनती है तो कुछ ही मिनटों में गायब हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी तो गायब ही नहीं होती। इसका कारण हो सकता है कि वहाँ का वाटर फ्लो और हवा का ह्यूमिडिटी जो है बहुत ही कम रहती है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ये सफेद पट्टी जो है गायब होने का नाम ही नहीं लेती। इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे का 2 प्रमुख रीजन है। अगर वहाँ का एयर फ्लो जो है बहुत तेजी से रहता है तो जल्दी से गायब हो जाएगा। अगर बहुत धीरे एयर फ्लो रहता है तो बहुत धीरे धीरे गायब होगा। दूसरा वजह हो सकता है दोस्तों कि अगर वहाँ के हवा का ह्यूमिडिटी जो है कम रहता है तो वो जल्दी से गायब होगा। अगर ह्यूमिडिटी जो है ज्यादा रहता है तो बहुत धीरे धीरे गायब होगा। यानी कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा, एयर फ्लो कम रहेगा तो जल्दी से गायब नहीं होगा। अगर एयर फ्लो ज्यादा है, ह्यूमिडिटी कम है, तो ये जो दिखने वाला सफेद रंग की पट्टी होती है बहुत जल्दी गायब हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, गर्मी के मौसम में सफेद पट्टी जो है बनती है कभी कभी आसमान में हवाई जहाज के पीछे, वो जल्दी से गायब हो जाती है। जबकि ठंडी के मौसम में शाम को या दोपहर में बनती है जो बहुत धीरे धीरे गायब होती है। अगर दोस्तों अभी भी आपके मन में कोई सवाल बाकी रह गया हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।